एक सोच है जो हम में से कई लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। मैं सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू या गुटखा नहीं खाता, तो मुझे भला मुंह के कैंसर का क्या खतरा। बिल्कुल, एक तरह की तसल्ली। हाँ, एक तरह का सुकून है, एक तसल्ली है जो हमें लगता है कि हमने कमा ली है। आज हम इसी तसल्ली को थोड़ा कुरेद कर देखने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास डॉक्टर अतुल गुप्ता की माउथ कैंसर अवेयरनेस सीरीज के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ये समझें कि क्या ये सुकून वाकई मजबूत है या फिर एक धोखे की पतली सी परत है जिसके नीचे कोई खतरा छिपा हो सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये एक बहुत जरूरी बातचीत है। देखिए, तंबाकू और मुंह के कैंसर का रिश्ता इतना मजबूत है और इतने सालों से बताया गया है बिल्कुल कि स्वास्थ्य से जुड़े सारे संदेश उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। और ये सही भी है क्योंकि वो सबसे बड़ी वजह है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब स्पॉटलाइट सिर्फ एक ही चीज पर होती है तो बाकी का पूरा स्टेज अंधेरे में रह जाता है। और कई बार खतरा उसी अंधेरे में छुपा होता है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उसी पॉइंट पर आते हैं जिसे डॉक्टर गुप्ता ने अपने स्रोत में सबसे खतरनाक गलतफहमी कहा है। हाँ, यही सोच कि मैं तंबाकू इस्तेमाल नहीं करता इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। स्रोत ये कहता है कि इसी एक सोच की वजह से लोग शुरुआती लक्षणों को महीनों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि गलतफहमी आती कहाँ से है। हमारी पूरी हेल्थ की समझ आदतों पर टिकी है। अच्छा खाओ, कसरत करो, बुरी आदतें छोड़ो। सही है। तो दिमाग एक आसान सा हिसाब लगा लेता है, अगर बुरी आदत नहीं है तो बुरी बीमारी भी नहीं होगी। ये एक दिमागी शॉर्टकट है। ये तो है। ये कुछ ऐसा है कि मैंने एक बड़ी बुराई को अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो मुझे उस बुराई से जुड़ी सजा मिल ही नहीं सकती। हाँ, ये एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड जैसा लगता है जो हमने खुद को दे दिया है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड। और डॉक्टर गुप्ता का सबसे बड़ा संदेश इसी कार्ड को चैलेंज करना है। अच्छा। उनकी एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है, हर माउथ कैंसर तंबाकू से नहीं होता। ये लाइन हमें उस दिमागी शॉर्टकट से बाहर निकलकर असलियत देखने पर मजबूर करती है। ये कहती है कि तंबाकू का इस्तेमाल ना करना बहुत अच्छी बात है, पर ये कोई गारंटी कार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर बात असल में उलझनी शुरू होती है। अगर तंबाकू को इस समीकरण से हटा दें तो फिर बचता क्या है? कौन से ऐसे छिपे हुए खतरे हैं जिनकी बात डॉक्टर गुप्ता के स्रोत कर रहे हैं? उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी है। हाँ, मैंने देखी। उसमें शामिल है शराब का नियमित सेवन, मुंह की साफ सफाई में कमी, पुअर ओरल हाइजीन, राइट, किसी नुकीले या टूटे हुए दांत से गाल या जुबान पर लगातार रगड़ लगना, ये वाला तो बड़ा अजीब लगता है। हाँ, इस पर आते हैं। फिर है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जो कि एक बहुत आम वायरस है। और लिस्ट में आगे है बहुत ज्यादा गर्म खाना या चाय कॉफी जैसी चीजें लगातार पीना, और हाँ, कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। तो अगर हम इन सभी वजहों को, जो सुनने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, कहाँ टूटा हुआ दांत और कहाँ गर्म चाय, बिल्कुल अलग, एक साथ देखें तो इनके पीछे छिपा हुआ एक पैटर्न है, एक कॉमन धागा है जो इन सबको जोड़ता है। और वो क्या है? और वो है क्रॉनिक इरिटेशन, यानी लंबे समय तक चलने वाली जलन या परेशानी। क्रॉनिक इरिटेशन, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। जैसे वो टूटे हुए दांत वाला उदाहरण, वो कैसे कैंसर का कारण बन सकता है? ये तो कोई केमिकल नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी का एक दांत थोड़ा सा टूट गया और उसका एक कोना लगातार गाल के अंदरूनी हिस्से में चुभ रहा है। ओके। जब भी वो व्यक्ति बात करता है, खाना खाता है, वो कोना गाल को रगड़ता है, वहां एक छोटा सा घाव बन जाएगा। हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। हाँ, वो फौरन अपनी रिपेयर टीम भेजेगा और उस घाव को भर देगा। सही बात है, जैसे कोई भी चोट ठीक हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब वो दांत का कोना वहीं का वहीं है। अच्छा। तो जैसे ही घाव भरेगा, वो फिर से रगड़ खाएगा और फिर से बन जाएगा। अब शरीर की रिपेयर टीम को बार बार हफ्तों, महीनों, सालों तक एक ही जगह पर काम करना पड़ रहा है। एक अंधहीन लूप शुरू हो जाता है। हाँ, चोट, मरम्मत, फिर चोट, फिर मरम्मत। एक समय आता है जब उस जगह की कोशिकाएं इस लगातार के तनाव से कंफ्यूज हो जाती हैं। मरम्मत की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने लगती है और कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं। यहीं से कैंसर की शुरुआत हो सकती है। वाह, इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये तंबाकू जैसे किसी बाहरी केमिकल हमले की कहानी नहीं है? नहीं,
ये हमारे शरीर के अपने ही सिस्टम के मतलब थक जाने या बिगड़ जाने की कहानी है। लगातार मरम्मत करते करते सिस्टम ही क्रैश हो गया। एग्जैक्टली अब इसी क्रॉनिक इरिटेशन के चश्मे से बाकी कारणों को देखिए। ओके। बहुत गर्म चाय या कॉफी रोज पीना ये मुंह और गले की नाजुक त्वचा को रोजाना जला रहा है। यानी एक तरह की क्रॉनिक इरिटेशन। सही है। मुंह की खराब सफाई, इससे मुंह में बैक्टीरिया की एक फौज बन जाती है जो मसूड़ों और गालों में लगातार सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। ये भी एक तरह की क्रॉनिक इरिटेशन है। शराब भी यही करती है। तो ये अलग अलग वजह नहीं है, ये एक ही सिद्धांत के अलग अलग रूप हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हम सबके गाल कभी ना कभी कट जाते हैं या मुंह में छाले हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर एक आम चोट और इस खतरनाक क्रॉनिक इरिटेशन के बीच की लाइन कहाँ है? क्या हर छोटी मोटी चोट चिंता का कारण है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब समय में छुपा है। एक आम छाला या चोट वो शरीर की मरम्मत प्रक्रिया से 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, बात खत्म। ठीक है। लेकिन क्रॉनिक का मतलब ही है लंबे समय तक चलने वाला। जब परेशानी का स्रोत बना रहता है, जैसे वो नुकीला दांत या रोज गर्म चाय पीने की आदत, तो चोट को ठीक होने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा। तो लाइन यहाँ है, क्या परेशानी का कारण लगातार मौजूद है? अगर हाँ, तो वो खतरे की घंटी है। ठीक है, ये बात अब पूरी तरह साफ हो गई। ये आदतों और लगातार होने वाली घटनाओं के बारे में है। लेकिन स्रोत में एक और बात है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि आजकल मुंह का कैंसर युवा लोगों और तंबाकू का सेवन न करने वालों में भी बढ़ रहा है। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। 1 मिनट, ये बात तो पूरा खेल ही बदल देती है। मेरे दिमाग में और शायद ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुंह के कैंसर की तस्वीर एक उम्रदराज व्यक्ति की है। बिल्कुल, जो सालों से तंबाकू चबा रहा है। लेकिन ये कहना कि ये युवाओं में बढ़ रहा है और वो भी उनमें जो तंबाकू नहीं लेते, ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। हाँ। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मेडिकल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि बीमारी का जो प्रोफाइल हमने अपने दिमाग में बना रखा था वो अब पुराना हो गया है। पहले शायद कोई डॉक्टर किसी 25 साल के लड़के या लड़की के मुंह में कोई छाला देखता तो कैंसर की बात शायद आखिरी चीज होती जो उसके दिमाग में आती, खासकर अगर वो तंबाकू नहीं लेता। बिल्कुल। तो क्या स्रोतों में इस बात का कोई अंदाजा है कि ऐसा हो क्यों रहा है? युवाओं में ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? क्या ये HPV इन्फेक्शन की वजह से है या कोई और लाइफस्टाइल की चीज है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं? स्रोत सीधे तौर पर किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराते, क्योंकि इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन इशारे कई तरफ हैं। अच्छा। HPV इन्फेक्शन को एक बड़ा संभावित कारण माना जा रहा है क्योंकि ये युवाओं में ज्यादा आम है। कुछ विशेषज्ञ लाइफस्टाइल में आए बदलावों जैसे प्रोसेस्ड फूड और शराब के बढ़ते चलन की तरफ भी उंगली उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है कि अब हम खतरे का अंदाजा किसी की उम्र या आदतों के आधार पर नहीं लगा सकते। मतलब अब डॉक्टर को हर मरीज को, चाहे वो 25 का हो या 65 का, एक ही नजर से देखना होगा। व्यक्ति की प्रोफाइल से ज्यादा जरूरी वो लक्षण हो गया है जो उसके शरीर में दिख रहा है। बिल्कुल। अब फोकस पूरी तरह से शरीर के संकेतों पर शिफ्ट हो गया है। संदेश साफ है, अगर मुंह में कोई ऐसी चीज है जो असामान्य है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। राइट। आप पुरुष हैं या महिला, आप तंबाकू लेते हैं या नहीं, उस संकेत को गंभीरता से लेना ही होगा। ये एक तरह से डायग्नोसिस का लोकतंत्रीकरण है। लक्षण सबके लिए बराबर है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, गलतफहमी, नए खतरे और युवाओं में बढ़ता ट्रेंड, तो इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा खतरा खुद बीमारी नहीं बल्कि ये सोच है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। सही पकड़ा आपने। सबसे बड़ा दुश्मन ये झूठी सुरक्षा की भावना है। इसी की वजह से देरी होती है। देरी? हाँ, लोग हफ्तों महीनों तक मुंह के छाले, किसी सफेद या लाल दाग को ये सोचकर टालते रहते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, बीमारी अक्सर उस स्टेज पर पहुंच चुकी होती है जहां इलाज मुश्किल और जटिल हो जाता है। तो इस देरी से बचने के लिए डॉक्टर गुप्ता ने क्या सलाह दी है? मुझे लगता है कि सलाह बहुत सीधी और सरल होनी चाहिए ताकि हर कोई उसे याद रख सके। हाँ, और उनकी सलाह है भी बिल्कुल वैसी ही। सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। ओके। पहली, मुंह के अंदर किसी भी छाले, दाग, घाव या किसी भी तरह की गांठ को नजरअंदाज ना करें। और दूसरी, और ये सबसे जरूरी है, अगर इनमें से कोई भी चीज 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक बनी रहती है और ठीक नहीं होती तो फौरन डॉक्टर या डेंटिस्ट को दिखाएं। बस 2 हफ्ते। 2 हफ्ते।
ये एक बहुत साफ और सीधी डेडलाइन है। और इस 2 हफ्ते की सलाह में एक बहुत गहरी बात छिपी है। ये डर और जागरूकता के बीच का फर्क बताती है। अच्छा? इसका मकसद ये नहीं है कि लोग मुंह में होने वाली हर छोटी मोटी चीज से घबरा जाएं। मुंह में छाले होना तो आम बात है। हाँ, नहीं तो हर कोई हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास भाग रहा होगा। बिल्कुल। जागरूकता का मतलब है अपने शरीर के सामान्य पैटर्न को समझना। आपको पता होना चाहिए कि एक आम छाला या चोट कुछ दिनों में या ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 हफ्ते में ठीक हो जाता है। राइट। ये 2 हफ्ते का नियम आपको एक टूल देता है। अगर 2 हफ्ते बाद भी वो चीज वैसी की वैसी है तो अब ये सामान्य नहीं है। ये बात पूरी चर्चा को बहुत अच्छे से समेटती है। जानकारी का मकसद डर फैलाना नहीं बल्कि उस झूठी सुरक्षा की भावना को हटाना है जो खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल। ये एक तरह से अपने स्वास्थ्य का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने जैसा है। सही कहा। हम अक्सर खुद को लेबल दे देते हैं, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूँ या मेरी आदतें खराब है, लेकिन शरीर इन लेबलों की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ संकेत देता है। जागरूकता का मतलब है उन लेबलों से आगे बढ़कर सिर्फ संकेतों पर ध्यान देना। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि मुंह के कैंसर को लेकर हमें अपनी समझ का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। हाँ। तंबाकू का इस्तेमाल ना करना बहुत अच्छी, बहुत जरूरी बात है और ये सबसे बड़ा बचाव भी है। लेकिन ये कोई जादुई कवच नहीं है नहीं, जिसे पहनकर हम बाकी सभी खतरों से बेफिक्र हो जाएं। असली सुरक्षा जानकारी और जागरूकता में है, इस बात को समझने में कि खतरे के और भी कारण हो सकते हैं और सबसे बढ़कर अपने शरीर की भाषा को सुनने और उसे गंभीरता से लेने में है, चाहे हमारी उम्र या आदतें कुछ भी हों। और ये चर्चा एक और गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या? हम अक्सर बीमारियों को कुछ गिनी चुनी बुरी आदतों से ही जोड़कर देखते हैं। तंबाकू से कैंसर, ज्यादा मीठे से डायबिटीज, ज्यादा तेल से दिल की बीमारी। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड कनेक्शन है। ये बातें अपनी जगह सही हैं, पर क्या स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी और भी धारणाएं हो सकती हैं जो इसी तरह की झूठी सुरक्षा देकर हमें किसी अनदेखे खतरे की तरफ धकेल रही हों? ये एक सोचने वाली बात है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर लगातार हमसे बात करता है, हमें संकेत देता है। असली हुनर हमारी आदतों के लेबल से परे जाकर उन संकेतों को सुनने, समझने और उन पर भरोसा करने में है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर गुप्ता की इस सीरीज में आगे इस पर भी बात की गई है कि मुंह में दिखने वाले सफेद या लाल दाग कब खतरे का संकेत हो सकते हैं, जो ये दिखाता है कि इस विषय में जागरूक रहने और सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ और होता है।